प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज का हमारा जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर 10 है। प्यारे बच्चों, 3.5 का क्वेश्चन कहता है कि यदि मैट्राइसिस है ये इनटू मैट्राइसिस बी इज इक्वल टू इतना है तो मैट्राइसिस बी ज्ञात करो जो 2/2 ऑर्डर का होगा। आई बात समझ प्यारे बच्चों? तो कुल मिला के हमें इस मैट्राइसिस बी की वैल्यू पता करनी है। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमेशा करते हैं, हल करके बोलेंगे प्यारे बच्चों दिया है। क्या दिया है हमको दिया है प्यारे बच्चों 6 5 5 6 इंटू बी इज इक्वल टू 11 0 0 और 11। आगे बात सुन प्यारे बच्चों। अब हम बोलेंगे माना 2/2 हमें क्या निकालना है, 2/2 क्रम के 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बी निकालना है। तो उस मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं। तो माना 2/2 क्रम का एक आव्यूह बी इज इक्वल टू ABCD है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों की नहीं आई? है ना, हमने मान लिया कि 2/2 क्रम का एक आव्यूह बी इतना है ना। लेट मैट्राइसिस बी ऑफ ऑर्डर 2/2 इज इक्वल टू A, B, C एंड D। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो अब बताओ, हमें मैट्रिक्स बी निकालना है। इसका मतलब हमें उसके एलिमेंट A, B, C और D निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आई प्यारे बच्चों की नहीं आई? तो अगर हम A, B, C और D का मान निकाल लें तो हमें मैट्राइसिस बी आव्यूह बी क्या होगा बच्चे, मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अतः प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 5 5 6 है तो लिख दिया हमने। B के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, जो B हमने माना है A, B, C और D इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 11 0 0 और 11। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब इसको बढ़िया से सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करो और समझो। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करो कि सर जी समझ में नहीं आया। प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो मैट्राइसेस का, यहाँ पे दो आव्यूहों का गुणा हो रहा है प्यारे बच्चों। हो रहा है ना बच्चे लोग? तो गुणा कैसे होता है, ये पंक्ति पकड़ते हैं पहली वाली और फिर स्तंभ पकड़ते हैं। तो 6 का A से तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 6A, फिर प्लस लगाते हैं 5 का C से तो 5C। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? उसके बाद प्यारे बच्चों इसका गुणा होगा अगले स्तंभ से। तो 6 का B से मतलब बन जाएगा 6B और प्लस 5 का D से तो प्लस का 5D। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? फिर अगली पंक्ति पे आ जाओ बच्चे। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 5A और प्लस 6C। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? 5A प्लस 6C। अब 5B प्लस 6D तो 5B और प्लस 6D। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो ये लगा दिया हमने ब्रैकेट मैट्रिक्स वाला और इधर साइड है बच्चे इक्वल के 11 0 0 और 11। प्यारे बच्चों, पिछले ही वीडियो में मैंने क्या बोला था कि अगर इक्वल के उस तरफ और इक्वल के इस तरफ, अगर बराबर के उस पार और बराबर के इस पार दो मैट्रिक्स मिल जाए बच्चे, तो संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। प्यारे बच्चों, फिर से रिपीट करता हूँ, इक्वल मैट्राइसिस हमने जब पढ़ा था, समान आव्यूह हमने जब पढ़ा था, तो बोला था अगर आव्यूह बराबर होंगे, है ना बच्चे, आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट बराबर होंगे। तो अगर यहाँ पे दिया है कि ये दो आव्यूह बराबर हैं, इसका मतलब है प्यारे बच्चे कि इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब 6A हम बोलेंगे अतः, या तो लिखो कि दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, है ना, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंपेयर करने पर, या फिर डायरेक्ट कर दो बच्चे। अतः ये पहला वाला 6A प्लस 5C होगा 11 के इक्वल, और ये दूसरा वाला, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, 6B
6b प्लस 5d इक्वल टू दूसरे वाले जीरो के इक्वल होगा बच्चे। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, सेकंड आ गया प्यारे बच्चों। और ये 5a प्लस 6c इज इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। और प्यारे बच्चों ये 6c और 5a प्लस 6c, अब ये 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11 होगा प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर 4। कोई इक्वेशन हमने गलत तो नहीं लिखी ना। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, हमने बोला था कि मैट्रिसेस बी हमने क्या माना था, वो माना था हमने ए बी सी और डी। इसका मतलब अगर हमें इन ए बी सी और डी के मान मिल जाएं तो हमें मैट्रिक्स बी आव्यूह भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस के इस्तेमाल से हम क्या करेंगे, ए बी और सी और डी के मान निकालेंगे बच्चों। तो सबका अपना अपना तरीका होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का। आप तो बस देखो कि ऐसी कौन सी दो मैट्रिक्स हैं जहाँ पे कुछ सेम दिखता है, सिमिलर दिखता है बच्चे। तो मुझे इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फोर्थ लगभग सेम दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या है, बी है बच्चों, और यहाँ पे क्या है, डी है। तो इनको आप विलोपन से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से, है ना। साइड में जाके अपन एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, है ना बच्चे। तो सीधे लिखते हैं समीकरण या फिर हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड भी दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, है ना। तो हम सीधे बोलते हैं समीकरण एक से, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही मिल रहा है। क्या है बच्चों, यह है 6a प्लस 5c इज इक्वल टू 11 है। 6a प्लस 5c इक्वल टू क्या है बच्चों, 11 है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लें या फिर c की वैल्यू निकाल लें, है ना। हम एलिमिनेशन ना करके सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करें जो कक्षा 10 में हमने पढ़ी थी। तो 6a इज इक्वल टू 5c उधर जाएगा बच्चों, तो 11 माइनस 5c बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। तो a इज इक्वल टू 11 माइनस 5c अपॉन 6 बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, बनेगा ना। तो अब हम क्या करें, इस a की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में रख दें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों की नहीं मिल जाएगी। हम बोलते हैं a का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में रखने पर। तो पहले समीकरण 3 को लिखो आप। क्या है समीकरण 3, वह 5a प्लस 6c इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों 5 है तो 5 करेंगे, a की वैल्यू क्या है 11 माइनस 5c अपॉन 6, मतलब a के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 11 माइनस 5c अपॉन 6। कोई दिक्कत है बच्चों को। उसके बाद बच्चे प्लस है तो प्लस 6c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ये कर सकते हैं कि 6 हमारा एलसीएम आ जाएगा, है ना। या फिर एक बार और सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, तो 5 ऊपर रहेगा, है ना। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, या फिर इस इक्वेशन को कहीं लिख दूँ मैं, है ना बच्चे। कहाँ लिख दें, इस इक्वेशन को लिख देते हैं यहाँ पे कहीं साइड में, है ना। इक्वेशन क्या है, 6a प्लस 5c इक्वल टू 11 और फिर 6b प्लस 5d इज इक्वल टू 0 और फिर 5a प्लस 6c इज इक्वल टू 0 और फिर 5b प्लस 6d इक्वल टू 11। ये हमने इसलिए लिखा बच्चे ताकि हमें जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो अब क्या होगा, 5 का इनका गुणा अंश में होता है बच्चे, तो 5 इंटू 11 माइनस 5c अपॉन में 6 हो गया, प्लस 6c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 इंटू 11 माइनस 5c प्लस 36c अपॉन में होगा बच्चों 6 होगा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है। अब आपको पता है अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू 0 है तो आपको पता है b 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या होता है a 0 होता है। आई बात समझ में। अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इन दोनों में कोई एक 0 है, तब तो इनका भाग 0 हो रहा है, तब तो उनका डिवाइड 0 हो रहा है। तो चूंकि डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो क्या बन जाता है, अनडिफाइंड बन जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, यहाँ बोल देंगे कि सिंस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 6 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए प्यारे बच्चों
5 इंटू 11 माइनस 5c प्लस 36c क्या होगा, 0 के इक्वल होगा बच्चों। कुछ लोग करते क्या है, इस 6 को इससे गुणा कर देते हैं, 0 समझ लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ओरिजिनल चीज़ तो ये है बच्चे। अब 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 माइनस 55 25c प्लस 36c इज इक्वल टू 0। 25 10 35 तो 11 आएगा बच्चों, तो यहाँ पे 55 और प्लस 11c इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है, 55 है ना ये, और 36 में 36 में 25 गया तो 11 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 11c इज इक्वल टू माइनस 55। तो प्यारे बच्चों हमें मिल जाएगी c की वैल्यू, तो 11c इज इक्वल टू माइनस का 55 है, तो c इज इक्वल टू माइनस 55, ये 11 अपॉन में जाएगा, 11 × 5 = 55, तो c इज इक्वल टू माइनस 5। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, तो हमें c की वैल्यू प्यारे बच्चों मिल गई माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पता करेंगे। तो a हम कहाँ से निकाल सकते हैं, या तो इक्वेशन फर्स्ट में मान रखें, या तो ये हमें a मिला हुआ है, तो हम बोलेंगे सिंस a इज इक्वल टू क्या है, 11 माइनस 5c अपॉन 6, तो a इज इक्वल टू 11 माइनस 5c क्या है, माइनस 5 है अपॉन 6। कोई दिक्कत है बच्चों को, यहाँ से a इज इक्वल टू होगा 11 माइनस 55 माइनस माइनस प्लस 25/6। कोई दिक्कत बच्चों को है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 25 11 क्या होगा बच्चे, 36 होगा अपॉन 6, तो 6 × 36, तो a क्या मिल गया हमें, 6 मिला कि नहीं मिला। तो हमें क्या क्या मिल गया बच्चों, हमें a मिल गया है 6 लिख लिया मैंने, और c मिल गया है क्या, माइनस 5। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें a और c की वैल्यू मिल गई है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा b और d की वैल्यू। तो अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 से काम चालू करता हूँ प्यारे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो बच्चों समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है प्यारे बच्चों 6b प्लस 5d इज इक्वल टू 0। तो b का मान निकाल लें, तो 6b इज इक्वल टू माइनस का 5d, तो b इज इक्वल टू माइनस 5d अपॉन 6। कोई दिक्कत है बच्चों को यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों हम क्या बोलेंगे, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 पहले लिखें एक बार, 5b प्लस 6d इज इक्वल टू 11। तो 5 है तो 5, b के स्थान पर रखेंगे माइनस 5d अपॉन 6, प्लस तो प्लस 6 तो 6, और फिर d इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे इस 5 का अंदर गुणा होगा, तो माइनस 25d अपॉन 6 प्लस 6d इज इक्वल टू 11। कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं चलो। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, 6 आएगा एलसीएम, तो माइनस 25d प्लस 6 36d है ना, 36d इज इक्वल टू 11। कोई दिक्कत है। तो अब क्या होगा, एक बार फिर से 36 में देखो, बात तो वही है, इक्वेशन तो लगभग दोनों सेम ही है ना, तो जो इनमें वैल्यू आई थी वही इसमें वैल्यू आएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ बचेगा बच्चे 11, सॉरी क्या बचेगा, 11d ना, 11d अपॉन 6 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, या तो आप इस 11 से इस 11 को यहीं कैंसिल कर दो, तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो क्या मिल गया हमको, हमें मिल गया बच्चे d इज इक्वल टू 6। अब d का मान यहाँ रख दो, है ना, जो d निकाले थे, हम बोलेंगे 6 सिंस b इज इक्वल टू माइनस 5d अपॉन 6, तो b इज इक्वल टू माइनस 5, d है 6 अपॉन 6, 6 से क्या हो बच्चे, कैंसिल हो गया, तो हमें b इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस 5 मिल गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, तो हमें b इज इक्वल टू मिल गया माइनस 5, है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, सिंस आप b क्या था प्यारे बच्चों, आप b था a b c और d, तो b इज इक्वल टू हमें मिल गया बच्चों, क्या मिल गया प्यारे बच्चों, हमें a है 6
अब b है -5 और फिर d है -5, सॉरी c है -5 और d है 6। यही हमारा क्या है बच्चे, आंसर है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 पूरा हो गया। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी आप ज़रूर ध्यान दें और बढ़िया से पढ़ें इसको बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो, -4x प्लस 1 हो, -4x प्लस 1 हो, तो f ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। f ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a हमें दिया गया है प्यारे बच्चों, आव्यूह a दिया गया है 2 3 1 2, 2 3 1 और 2, है ना बच्चों। क्वेश्चन देख लें एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। तो बस बच्चे लोग हम क्या बोलेंगे कि सिंस दिया है आव्यूह a मैट्रिसेस a इज इक्वल टू 2 3 1 और 2, कोई दिक्कत है। एवं हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कोई दिक्कत है। तो f ऑफ a क्या होगा बच्चे, f ऑफ a क्या होगा आपको पता है। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बच्चे, तो अगर आप f ऑफ 0 निकालते हो, इसका मतलब क्या होता है, x के स्थान पे क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दो, 0 कर दो, वहाँ क्या कर दो, 0 कर दो। इसका मतलब अगर हम कभी f ऑफ राम की बात करें प्यारे बच्चों, तो x के स्थान पे अब राम आ गया है, तो जहाँ जहाँ इक्वेशन में x था वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, राम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से x के स्थान पे a है, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मुझे a करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब आपको थोड़ी सी एक बात समझनी पड़ेगी, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको गलती नहीं करनी है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से आप देखो f ऑफ x, देखो ये मैट्रिक्स है कि नहीं है ना। ये मैट्रिक्स है, आव्यूह है तो आव्यूह है, माइनस ये आव्यूह है कि नहीं है ना बच्चे, आव्यूह है तो 4 इंटू क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। प्यारे बच्चे ये आव्यूह नहीं है ना आव्यूह। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक आव्यूह में 1 2 3 4 में एक संख्या जोड़ें, नहीं कर सकते हो ना। तो फिर ये तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चे, 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे प्यारे बच्चों यूनिट मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। तो जहाँ जहाँ हमको नंबर लिखा हो, अगर 1 लिखा है तो आई कर देंगे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे 7 होता तो क्या करते हैं, इसको हम 7 इंटू आई कर देते हैं। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे n लिखा होता तो क्या करते बच्चों, n इंटू आई कर देते। आई बात समझ में। यहाँ पे सिंगल 1 था तो 1 इंटू आई करें या फिर केवल आई कर दें। बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरीके से हम नंबर्स, सिंगल नंबर किसी मैट्रिक्स में नहीं जोड़ सकते हैं। मैट्रिक्स किस जुड़ता है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ही आपस में जुड़ते हैं, तब भी जब उनका ऑर्डर सेम रहे। इसलिए प्यारे बच्चे जब कोई अकेला नंबर मिलेगा तो उसे हम क्या मानेंगे, यूनिट मैट्रिक्स मानेंगे। 7 मिला 7 आई, n मिलेगा तो n आई समझेंगे, राम मिलेगा तो राम इंटू आई समझेंगे। आई बात समझ में प्यारे बच्चों को। तो अब हम क्या करें, ये हमको मिल गया। तो अब देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए a स्क्वायर की वैल्यू, तो पहले आप a स्क्वायर निकाल लो, है ना बच्चे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस हमको पता है ना, हम बोलेंगे बच्चों सिंस हमको पता है ना, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 3 1 और 2, है ना। आप बोलेंगे सिंस a स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, a इंटू ए होता है। तो a स्क्वायर बराबर a के स्थान पे 2 3 1 2 और दूसरे के स्थान पे 2 3 1 2 प्यारे बच्चों। तो a स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2, ये पहले पंक्ति का स्तंभ से, तो 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, फिर 3 का 1 से 3 कम 3, 4 3 7 हो गया।
ऐसे ही 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 6 क्या होगा बच्चे 12 होगा। 1 दुक्के 2, 2 एक कम 2, 2 2 4, 1 तिक्के 3, 2 दूनी 4, 4 3 7। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, गलत तो नहीं हुआ ना। 3 एक कम 3, तो दूनी 4, 4 3 क्या हो जाएगा बच्चे 7। तो ये हमको मिल गया बच्चों क्या ए स्क्वायर। तो अब हम क्या बोलेंगे, सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिला है, ए स्क्वायर मिला है, -4a मिला है और प्लस आई मिला है प्यारे बच्चों, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली है, 7 मिला है, 12 मिला है, 4 मिला है और 7 मिला है। माइनस तो माइनस करेंगे, 4 तो 4 करेंगे, ए के स्थान पे ए की वैल्यू क्या है बच्चे 2 3 1 और 2 है। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को, है ना, कोई दिक्कत रहा करे बच्चों तो बिल्कुल फ्री होके पूछा करो। यहाँ पे बच्चों आई के स्थान पे क्या लेना है, एक इकाई सदिश लेना है। पिछले एक्सरसाइज हमने देखा था, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर वही होगा जो इस क्वेश्चन में दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो अगर a 2/2 का है तो i भी क्या होगा प्यारे बच्चों 2/2 का होगा, है ना बच्चे। तो हमें ये मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो अब कुल मिला के हमें f ऑफ a इज इक्वल टू मिलेगा 7 12 4 और 7। 4 का अंदर गुणा कर दें कि ना करें, कर दें ना। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। आई बात समझ में। अब प्लस तो प्लस 1 0 0 1, है ना बच्चे लोग। तो इज इक्वल टू 7 - 8, 7 - 8, चलो कर देते हैं 7 - 8 और फिर +1। ऐसे ही 12 - 12 और +0, ऐसे ही 4 - 4 और +0 और ऐसे ही 7 - 4 और +1। कोई दिक्कत बच्चा लोग, 7 - 4 और +1, है ना। यहाँ पे क्या है 4 फिर -4 और फिर प्लस का 0। यहाँ पे क्या है 4 है बच्चे, है ना, सॉरी 7 ही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे कहाँ दिक्कत है, 7 - 8 और फिर +1 और फिर 12 - 12 और फिर +0 और फिर 4 - 4 और फिर +0। अच्छा ये वाला 7 - 8, 7 - 8 और +1, थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब सही हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, f ऑफ a हमें क्या मिल जाएगा। अब फाइनल सोल्यूशन है प्यारे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। 7 - 8 और +1, तो 7 1 8, ये हो गया 0, है ना। फिर ये हो गया 0, है ना। फिर ये क्या हो गया 0, है ना। और फिर क्या हो गया, सबका सब 0। कितना अच्छा आंसर आ गया बच्चे, एक नल मैट्रिक्स हमारा आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखें, है ना। आप ये बार बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछते भी, अच्छा हुआ मैंने आपके बिना पूछे ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो लिखा है क्वेश्चन कि यदि a इज़ इक्वल टू, थोड़ा जल्दी भी करेंगे, हमारी वीडियो की लेंथ जो है बहुत बड़ी हो रही है। तो यदि a इज़ इक्वल टू है a 0 0 0 b 0 और 0 0 c, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि a पावर n इज इक्वल टू a पावर n 0 0 0 b पावर n और 0 0 c पावर n। आई बात समझ में। अब बताना है कि n क्या है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या के बच्चों पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो जहाँ n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बच्चे, 0
नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आगे के नंबर हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा 11th क्लास का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो मेरे हिसाब से मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्यारे बच्चों को याद कर बताया था, और सारे प्यारे बच्चे खुद ही कॉन्फिडेंट थे इस चैप्टर को लेकर। तो इस चैप्टर में बच्चों हम करते क्या थे, हमारे पास एक f ऑफ x इक्वल टू एक फंक्शन दिया रहता था, मान लो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 ऐसा करके, है ना, अब प्लस डॉट डॉट एक्स पावर n। तो हम करते क्या थे, इस फंक्शन की जांच करते थे, है ना, कि ये फंक्शन x के सभी मानों के लिए सत्य है कि नहीं है ना। तो हमने क्या किया था, हमने 3 स्टेप देखी थी। पहली स्टेप क्या था, पहला स्टेप था माना x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर हम क्या करते थे, इसको चेक करते थे, है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर क्या करते थे, हम चेक करते थे कि फंक्शन सही है कि नहीं है। सेकेंड स्टेप था प्यारे बच्चों कि x इक्वल टू k पर मानते थे, है ना, मानते थे कि ये सही है। पहला स्टेप क्या था, x इक्वल टू 1 पर चेक करो। दूसरा स्टेप क्या था, x इक्वल टू k पर मानो कि सही है ना। और तीसरा स्टेप था k प्लस 1 पर फिर से चेक करो। अब दोबारा बताते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले x इक्वल टू 1 रख के चेक करो कि दिया गया फंक्शन सही है कि नहीं है। फंक्शन से ज़्यादा बेहतर होगा इसको स्टेटमेंट कहना, है ना, दी गई स्टेटमेंट, दिया गया कथन सही है कि नहीं है। तो अगर x इक्वल टू 1 पर सही मिल गया तो फिर क्या करो आप, x इक्वल टू k पर सही मानो, x इक्वल टू k पर सही मानो। फिर अगर x इक्वल टू k पर सही मानने पर अब चेक करो x इक्वल टू k प्लस 1 पर, और अगर ये x इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो जाए, मतलब k सही है तो उससे एक अधिक के लिए सही है, इसका मतलब वो हर एक अधिक के लिए सही होगा। सपोज करो k इक्वल टू 5 है, अगर k इक्वल टू 5 पर सही है तो 6 पर सही हो रहा है, k प्लस 1 मतलब 6 पर सही है तो 7 पर सही हो रहा है। तो इस तरीके से वो हर एक नंबर के लिए सत्य होगा, क्योंकि अगर हम x के सभी नंबरों के लिए चेक करने बैठेंगे बच्चों, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, तो कितने अनगिनत नंबर हैं, हमारी 4-5 पुश्तें क्या होंगी, यही करने में बीत जाएंगी प्यारे बच्चों, है ना। जब हम अंतिम सांस ले रहे होंगे तो हमारे नाती पंती पोते जो भी होंगे पूछेंगे, दादाजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, हम क्या बोलेंगे, बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक कथन था, तो मैं 1-8 करोड़ों के लिए चेक कर चुका हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम उसको पूरा करो, सारे नंबर के लिए चेक करो। फिर जब तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हारे नाती पंती पोते जब पूछेंगे दादाजी क्या अंतिम इच्छा है, अरे मेरे दादाजी मुझे छोड़ गए थे, वही मैं चेक कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं भी 1 अरब तक चेक कर चुका हूँ, अब मेरी इच्छा है कि तुम सारे नंबर के लिए चेक करो। तो कहने का मतलब पूरी पुश्तें हमारी सिर्फ यही चेक करने में निकल जाएगा और हम भिखारी बन जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो इसीलिए एक टेक्निक निकाली गई कि पहले आप x इक्वल टू 1 पर चेक कर लो, सही है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं सही है तो यहीं से ख़त्म हो गया, है ना बच्चे। फिर इस पे सही मानो, इस पे सही मानने के बाद अगर इस पे सही हो गया तो मतलब आपका स्टेटमेंट क्या है बच्चे, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n इक्वल टू, यहाँ x के स्थान पे क्या है, n है, n इक्वल टू 1 पर जांच करेंगे, है ना बच्चे, n इक्वल टू 1 पर जांच करेंगे, मतलब जहां जहां n है अगर वहां 1 आ गया बच्चे, अगर वहां 1 आ गया तो सही है ना। फिर n इक्वल टू k पर सही मानेंगे, और n इक्वल टू k पर सही मानने के बाद, n इक्वल टू k पर सही मानने के बाद प्यारे बच्चों, अगर वो n इक्वल टू k प्लस 1 पर भी सही हो गया तो मतलब कि ये हमारा स्टेटमेंट क्या है प्यारे बच्चों, सही है। क्या बोलेंगे हल करके, बोलेंगे दिया है a इज इक्वल टू a 0 0 0 b 0 और 0 0 और c।
कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? हम बोलेंगे सिंस a पावर n इक्वल टू क्या है, a पावर n 0 और 0 0, b पावर n 0 और 0 0 और c पावर n। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल दें बच्चों? फर्स्ट बोल देते हैं, है ना। अब हम क्या बोलेंगे कि n इज इक्वल टू 1 रखने पर, n इक्वल टू 1 रखने पर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 3 स्टेप बच्चों। पहला स्टेप क्या होता है, n इक्वल टू 1 पर चेक करो, चेक करो, है ना। पहला स्टेप यही था ना, तो n इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं। तो n इक्वल टू 1 रखने पर तो a पावर 1 इज इक्वल टू a पावर 1 0 0 0, b पावर 1 0 0 0, c पावर 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बच्चे a की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, a 0 0 0, b 0 0 0, c। प्यारे बच्चों जो a दिया गया था आपको वही मिला कि नहीं मिला? a 0 0 0, b 0 0 0 और c मिला प्यारे बच्चों। जब आपने a पावर 1 कर दिया तो ये सब क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमें ओरिजिनल a क्या हो बच्चे, मिल गया। तो क्या बोलेंगे, ये पहला जो हमारा था, ये पहला हमारा क्या हो बच्चे, सही हो गया, है ना। n इक्वल टू 1 पर हमने चेक किया तो क्या हुआ बच्चों, सही हो गया, है ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अतः दिया गया कथन, कहाँ लिखें बच्चों, अतः दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए क्या है प्यारे बच्चों, सत्य है ना। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब हमारा सेकंड क्या होता है बच्चे, n इक्वल टू m पर या फिर n इक्वल टू कुछ और पर, जिस पर हमारा स्टेटमेंट हो n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k के लिए, है ना, सत्य मानो। n इक्वल टू k के लिए क्या करो बच्चे, सत्य मानो। हमने ये बोला कि माना दिया गया कथन, है ना, लेट द गिवन स्टेटमेंट, माना दिया गया कथन n इज इक्वल टू के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, सॉरी n इक्वल टू k, है ना। अतः क्या होगा, इसलिए a पावर जब हम k बोलेंगे तो जहाँ जहाँ n था, अब क्या हुआ, n इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चे, n इक्वल टू k हो रहा है। तो जहाँ जहाँ क्या था बच्चे, n था, वहाँ वहाँ पावर क्या कर देंगे, k कर देंगे। तो यहाँ पे 0, b पावर k 0 0 0, c पावर k। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो ये हमने क्या हुआ, सत्य मान लिया है प्यारे बच्चों, क्या हुआ, सत्य हमने मान लिया है। अब हमें थर्ड स्टेटमेंट, है ना, थर्ड चीज़ क्या करनी है, n इक्वल टू k प्लस 1 पर फिर से चेक करना है, फिर से चेक करना होता है। 2 चेक करने वाले पॉइंट होते हैं और एक मानने वाला पॉइंट होता है। तो x इक्वल टू n इक्वल टू 1 पर चेक किया, सही था, फिर इसको सही मान लिया। अब बच्चे इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों n इक्वल टू k प्लस 1 पर चेक करना है हमें। तो अब मैं बोलता हूँ कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 रखने पर, है ना, पुटिंग n इक्वल टू k प्लस 1। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बन जाएगा हमारा a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों क्या होगा, a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू होगा a पावर k प्लस 1, होगा नहीं होगा, है ना बच्चे। a पावर k प्लस 1 को मैं a पावर k प्लस 1 लिखूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ मुझे कि आप a पावर k प्लस 1 को आप ये बताओ, अगर बेस इक्वल होते हैं a पावर m और a पावर m और a पावर n होता है, तो a पावर m प्लस n करते हो कि नहीं करते? अगर आधार समान है तो घातें क्या होती हैं प्यारे बच्चों, जुड़ जाती हैं। तो ये बताओ, कभी आपको ऐसा मिल जाए तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको a पावर m प्लस 1 मिल जाए या फिर m प्लस n मिल जाए तो नहीं बोल सकते कि ये a पावर m अब प्लस a पावर n रहे होंगे, तब तो ये जुड़ के ऐसे हो गए हैं। आई बात समझ में? तो ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर आपके पास a पावर k प्लस 1 है
तो क्या आप नहीं बोल सकते a पावर k और प्लस a पावर 1? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये जुड़ के यही ना बनेगा, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम कर रहे हैं इसे a पावर k कर रहे हैं और प्लस a पावर 1 कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आधार समान हैं, बेस इक्वल हैं, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात एक ही है ना प्यारे बच्चों। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखो आप, है ना, तो अब देखो आप जादू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, हम जो चाहते हैं हमें वही मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो क्या होगा, a पावर k क्या है, a पावर k है a पावर k 0 0 0 b पावर k और 0 0 0 c पावर k। और a पावर 1 क्या होगा बच्चे, a पावर 1 क्या होगा, a होगा। a क्या था, a था a 0 0, मैंने मिटा दिया है। आप अपने नोटबुक में चेक करो, ये हमने क्या निकाला था, ये क्या दिया हुआ था, a 0 0 0 b 0 0 0 क्या दिया था प्यारे बच्चों, c दिया हुआ था। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों इनटू होगा, है ना, क्योंकि आधार गुणे में जब समान होते हैं तब घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, है ना बच्चे। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा प्यारे बच्चों। तो a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब करते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन हम ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका गुणा क्या होगा, इस वाले से होगा। तो a पावर k का गुणा a से, तो a पावर k इंटू a, फिर 0 का 0 से तो प्लस 0, फिर प्लस 0, है ना बच्चे। अब इसका इस पूरे से पूरा 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब फिर इसका इस लास्ट वाले से पूरा 0 बन जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब सेकेंड रो पे आ जाओ, इसका इस पूरे से 0 बनेगा, है ना। अब 0 का, अब ये रो सेकेंड कॉलम, 0 का 0 से 0, b पावर k का, b पावर k का b से ये हो गया। अब फिर 0 का 0 से ये पूरा बन जाएगा बच्चे 0, आप चेक कर लेना, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। अब ये लास्ट वाली रो का लास्ट वाले कॉलम से, तो 0 प्लस 0 प्लस c पावर k इंटू c, है ना बच्चे। 0 का 0 0 0 0 0, c पावर k का c से, तो c पावर k इंटू c। इतना मल्टीप्लिकेशन सारे बच्चों को आने लग गया होगा, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे जो दिक्कत हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, सब भूल जाता है, ये सब टिड्डे वगैरह परेशान कर रहे हैं। लगता है टिड्डी दल ने आज आक्रमण कर दिया है हमारी क्लास की तरफ। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो इस क्वेश्चन में वीडियो में आपको असमंजस की स्थिति मेरे दिमाग में दिखाई दी होगी, करना कुछ और चाहता हूँ, हो कुछ और रहा है, तो ये सब इन टिड्डी दलों का प्रकोप है प्यारे बच्चों। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे क्षमा करना, है ना, अगर मैं उस फ्लुएंसी के साथ नहीं करवा पा रहा हूँ। तो ये भी एक हिस्सा है बच्चा ज़िंदगी का, है ना। क्या करें, इतना प्यार है इन्हें, ये बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखो, चलो तुम भी पढ़ लो, है ना बच्चे। भगवान ने तुम्हें पढ़ने का अवसर नहीं दिया था, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए शुरुआत से ही आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में मैं कुछ बोल कहीं रहा था, देख कहीं और रहा था, क्योंकि उधर बाहर भी बहुत सारे टिड्डी मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं डर रहा हूँ कि वो आक्रमण ना कर दें, है ना बच्चे लोग। नहीं तो यहाँ एक महाभारत छिड़ जाएगी, मुझे फिर से सदियों बाद धनुष बाण उठाना पड़ेगा। पिछली बार मैंने धनुष बाण महाभारत में उठाया था और पांडवों को जीत दिलाई थी प्यारे बच्चों, है ना। अब दोबारा मैं उठाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो अमेरिका रूस सब क्या होंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। अरे ये तो चले आ रहे हैं यार, पूरे आक्रमण हो गया प्यारे बच्चों, आ जाओ मेरे पीछे, आक्रमण कर दो। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बचेगा a पावर k। अब देखते हैं, a पावर k इंटू a है, इसे आप क्या कर सकते हो, a पावर k इंटू a पावर 1 कर सकते हो, है ना बच्चे। आधार समान हैं तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। बेस इक्वल हैं तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, a पावर k प्लस 1, 0 जोड़ो चाहे नहीं, ये 0 और ये 0, ये 0 है। यहाँ पे ये वाले में क्या होगा, b पावर k प्लस 1, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, ये 0 हो गया। ये 0, यहाँ आएगा c पावर k प्लस 1 प्यारे बच्चों। आई बात समझ में। तो अब ये बताओ, जब यहाँ पे क्या था, देखो जब यहाँ पे a पावर n था
तो यहाँ पूरे a पावर n 0 0 0 b पावर n 0 0 0 c पावर n था कि नहीं था। जब यहाँ पे 1 आया बच्चे तो यहाँ 1 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना बच्चे। जब मैंने यहाँ पे k मान लिया तो पूरे k ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं आ गया, है ना बच्चे। और जब मैंने k+1 लिया तो सॉल्व करने के बाद, ऐसा तुक्के में नहीं, सॉल्व करने के बाद हर जगह k+1 आ गया बच्चे कि नहीं आ गया। मतलब जो यहाँ रहता है वो यहाँ आता ही आता है, वो यहाँ आता ही आता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ राम ले लूँगा प्यारे बच्चों तो यहाँ पूरे क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा। 1 लिया तो 1 आ गया, 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा। चेक करना 2 पर चेक करके आप मुझे करना क्या? व्हाट्सअप करना। क्या करना है आपको? आपको n = 2 लेना है। जब a² करोगे प्यारे बच्चों तो a पावर 2 0 0 0 b पावर 2 0 0 0 c पावर 2 आएगा, है ना बच्चों। वो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे ग्रुप में तो मुझे पता लग जाएगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। और जो मुझे व्हाट्सअप नहीं करेगा, है ना, उनकी मैं अच्छी धुलाई करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। लॉकडाउन खुलने वाला है ना। तो अब देखो, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब यहाँ 1 लेकर चले, सॉल्व किया, 1 आ गया। फिर हमने k मान लिया, पूरे k ले लिया। फिर k+1 जब लिया तो सॉल्व करने पर k+1 आ गया। इसका मतलब ये यहाँ पे n के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो हम बोलेंगे कि सिंस दिया गया कथन, ये आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, मेरे जैसे खराब राइटिंग में नहीं लिखना है। आक्रमण हो रहा है प्यारे बच्चों, आप सब धनुष बाण लेकर पहुंचो जल्दी से, है ना। दिया गया कथन x = या फिर n = k+1 के लिए भी सत्य है, अतः दिया गया कथन, है ना। आप भी करने, अभी कथन करने कोई दिक्कत नहीं। दिया गया कथन n के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। ये खतरनाक डॉक्टर वाली राइटिंग है बच्चे। बचपन से ही मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, है ना, इसलिए मैं डॉक्टर की तरह लिखता हूँ। आई बात समझ प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये समाप्त होता है एक्सरसाइज। अगले एक्सरसाइज में आपको जल्दी ही अगले वीडियो मिलेंगे, लेकिन इस वाले में a² निकाल के भेजना, नहीं तो इतना तोड़ेंगे बच्चे, है ना, कि सारे रिकॉर्ड क्या होंगे? टूट जाएंगे।